हेलो क्लास 12। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। यहाँ पे दो तरह के सिस्टम होते हैं, पहला सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमें जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हम क्या निकालेंगे, टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू C = C1 + C2 + C3। ओके, इसको अभी हम आगे डिराइव करेंगे। चलो इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके क्लास, ये पहला हमारा है सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम निकालेंगे। इसके लिए एक हमने सर्किट ड्रॉ किया जिसमें हमने 3 कैपेसिटेंस अप्लाई किए। इसमें हम पढ़ेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन केस ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन। एक हमने सर्किट ड्रॉ किया जिनमें हमने 3 कैपेसिटेंस को लगाया। इन तीनों कैपेसिटेंस को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी सोर्स से। यू कैन सी ऑन द फिगर, एक बैटरी सोर्स से हमने इसको कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल क्या है, V है। हमें इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। एक और हमने सर्किट ड्रॉ कर लिया और इसका भी पोटेंशियल हमने V सपोज किया। ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। हमें इन दोनों का आपस में रिलेशन शो करना है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन हमारे ये 3 कैपेसिटर हमारे इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर से कैसे रिलेट करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होगा। अब हम यहाँ पर पहले सर्किट में देखते हैं। यहाँ पर एक बैटरी सोर्स है V, यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगी। जैसे हम इसको ऑन करेंगे करंट फ्लो करेगी। सेम यही प्रोसेस हमारा दूसरे बैटरी सर्किट में भी होगा, इसमें भी करंट हमारा फ्लो करेगा। नाउ दोनों के केस में हमारा करंट का क्या होगा, कॉमन होगा। दोनों में जो फ्लो ऑफ करंट है वो हमारा कॉमन होगा। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के केस में हमारा जो कैपेसिटर है वो C है। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालना है। और अदर केस में हमारा 3 कैपेसिटर हैं। हमें दोनों को आपस में को रिलेट करना है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होगा। ये जो हमने सर्किट में शो कर दिया, ये है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तीनों के केस में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होगा, लेकिन और इसकी वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। सेम यही हमारा किस केस में भी होगा, इक्विवेलेंट के केस में भी होगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर के केस में भी हमारा होगा कि वैल्यूज़ हमारी सेम होगी। अब हम जैसे ही हम बैटरी सोर्स से तीनों कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, हमारा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, क्यों होता है ये करंट का फ्लो, बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। हमारे तीनों में जो चार्ज कैरियर्स के फ्लो की वजह से हमारा ये कैपेसिटेंस में करंट फ्लो करता है। सपोज करते हैं इनका कैपेसिटेंस C1, C2 और C3 है। इन तीनों कैपेसिटर का अलग अलग कैपेसिटेंस की वैल्यू है C1, C2 और C3। हमें इन तीनों का रिलेशन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस से फाइंड करना है। हमने सपोज किया एक पॉइंट A और सपोज किया, दूसरा B, तीसरा C, ये चौथा D सपोज किया। अब इसी के इक्विवेलेंट सर्किट में हमने यहाँ भी पॉइंट सपोज किया। हमें C1, C2, C3 को कंबाइन करना है विथ C। तो हमने जो टर्मिनल सपोज किया है इसमें इक्विवेलेंट में वो A और B सपोज करेंगे यहाँ पे। अब हमारा ये बैटरी सोर्स है, इस सर्किट में हमारा बैटरी सोर्स है। ये वायर हमारा, ये डायरेक्शन है करंट का फ्लो का। ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल। हमारा जो पोटेंशियल सोर्स लगा हुआ है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हमारा यहाँ से करंट का फ्लो करता है। अब ये डायरेक्शन हम जो इसमें सर्किट में शो कर रहे हैं ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज है। चार्ज में हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमारे बैटरी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद चार्जेस हमारे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि पहले कैपेसिटर के बीच में गैप है, तो पहले टर्मिनल पे हमारा चार्ज सोर्स जो चार्ज कलेक्ट हो रहा है दैट इज़ +Q। यहाँ से कुछ चार्ज पास हुआ, इस पे यहाँ से हमारा जो चार्ज पास हो रहा है वो -Q है। हमारा जो पहले टर्मिनल पे जो चार्ज है वो +Q है। ये +Q क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ अ चार्ज -Q। हमारा यहाँ से जो चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है वो -Q चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है।
अगर एक कैपेसिटर से माइनस क्यू निकलेगा तभी उस कैपेसिटर की प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज होगा, क्योंकि न्यूट्रल के केस में मैंने बताया था इक्वल नंबर ऑफ अपोजिट चार्जेस होते हैं तभी हमारा एलिमेंट न्यूट्रल होता है। तो कैपेसिटर से प्लस क्यू चार्ज कब आएगा? जब प्लेट पर जब उससे माइनस क्यू चार्ज निकलेगा। अब ये माइनस क्यू चार्ज आगे प्रोसीड कर रहा है, जितना माइनस क्यू चार्ज हमारे पॉजिटिव टर्मिनल पे आएगा उतना ही माइनस क्यू चार्ज हमारे नेगेटिव से पास होगा। यानी हम कह सकते हैं, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर बैटरी सोर्स में माइनस क्यू चार्ज प्रोसीड हो रहा है तो हमारा माइनस क्यू चार्ज आ रहा है। अब ये माइनस क्यू चार्ज हमारे C3 कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे होगा। अब हमारा प्लस क्यू है उस पर माइनस क्यू है। बीच में हमारे और भी कई प्लेट्स लगी हुई हैं। C1 का एक प्लेट, C2 का एक पूरा कैपेसिटर लगा हुआ है हमारे। तो इस प्लेट पर भी क्या हमारा चार्ज होगा? माइनस क्यू। क्यों होगा? अगर माइनस क्यू यहाँ पर चार्ज होगा तभी दूसरे प्लेट पर प्लस क्यू चार्ज आएगा कैपेसिटर C1 के, बिकॉज ऑफ द इंडक्शन प्रोसेस। इंडक्शन प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि अगर एक टर्मिनल पे माइनस क्यू चार्ज होता है तो उसके ऑपोजिट टर्मिनल पे इक्वल वैल्यू ऑफ प्लस क्यू चार्ज होगा। सेम प्रोसेस हमारा C2 के लिए होगा। हमारा लेफ़्ट टर्मिनल जो लेफ़्ट प्लेट होगा वो प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, ये वाला प्लेट हमारा प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, इसको हम प्लस क्यू लिख लेते हैं। और जो दूसरा राइट साइड वाला प्लेट है C2 का वो माइनस क्यू चार्ज हो जाएगा। सेम इसमें भी यही होगा। C3 में माइनस क्यू की वजह से ये हमारा टर्मिनल लेफ़्ट साइड वाला प्लेट क्या हो जाएगा? प्लस क्यू हो जाएगा, ये हमारा प्लस क्यू हो जाएगा। अब इस प्लस क्यू की वजह से हमारा जो चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ से कौन सा चार्ज निकला? माइनस क्यू। इस टर्मिनल पे प्लस क्यू कब आएगा? जब इससे माइनस क्यू निकलेगा और C2 के राइट साइड में जाएगा। यानी हम सिंपल से कह सकते हैं कि कैपेसिटर का एक पोर्शन हमारा नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो माइनस क्यू चार्ज होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा वो प्लस क्यू चार्ज होगा। ठीक है, ये हमारा था कॉम्बिनेशन जहाँ पे 3 कैपेसिटर कंबाइंड थे, उस केस में सर्किट में ये हमारा है। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने कई पॉइंट सपोज किए हैं A, B, C एंड D, और हमने कैपेसिटर पे चार्जेस सपोज किए हैं प्लस क्यू, माइनस क्यू, प्लस क्यू, माइनस क्यू सब में है। इन कैपेसिटर के बीच में गैप है। नाउ यहाँ पे पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल हमने क्या सपोज किया? V सपोज किया। और ये हमारा वायर से कनेक्टेड है सारा सर्किट। जो वायर हमारा क्या है? रेजिस्टेंस फ्री वायर है, तो यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर सपोज़ करें बैटरी हमारी 6 वोल्ट की है। अगर हम इस बैटरी सोर्स को सपोज़ कर लें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हम सपोज़ कर लें कि बैटरी हमारी 6 वोल्ट है, तो पॉजिटिव टर्मिनल पे हमारा कितने वोल्ट आ जाएगा? प्लस 6 वोल्ट आ जाएगा। और नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा क्या हो जाएगा? माइनस 6 वोल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। वायर में हमारा रेजिस्टेंस फ्री वायर सपोज करके चलते हैं, तो यहाँ पर हमारा पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। इसलिए दोनों टर्मिनल पे हमारा सेम वोल्टेज सपोज करते हैं, एक पर प्लस क्यू पॉजिटिव टर्मिनल पर और दूसरे पर माइनस क्यू। अब यहाँ पे प्लस क्यू है तो यहाँ भी हमारा क्या होगा? A पर प्लस क्यू और B पर माइनस क्यू हो जाएगा। माइनस क्यू टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो B पर क्या हो जाएगा? माइनस क्यू चार्ज, माइनस V चार्ज होगा। पोटेंशियल है तो वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको -6V से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल ड्रॉप, एनर्जी लॉस का कॉन्सेप्ट नहीं कंसीडर किया, इसलिए हमने सब पे पोटेंशियल सेम सपोज किया। यानी इन तीनों कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमें हर जगह पोटेंशियल यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा। टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VAB इक्वल टू V1, टोटल पोटेंशियल V के इक्वल होगा। यानी A और B के बीच के टर्मिनल पे जो टोटल पोटेंशियल होगा वो AB जो होगा वो टोटल पोटेंशियल के इक्वल होगा। अब यहाँ पर हम 3 अलग अलग कैपेसिटेंस हैं। 3 अलग अलग कैपेसिटेंस होने की वजह से यहाँ पे हम पोटेंशियल सपोज करेंगे, सबका अलग अलग हम पोटेंशियल सपोज करेंगे। क्यों? बिकॉज ऑफ हमारे पोटेंशियल्स हैं, 3 अलग अलग पोटेंशियल होने की वजह से यहाँ पे हमने पोटेंशियल सपोज किया, दैट इज़ द V1, सेकेंड वन इज़ द V2 एंड थर्ड वन इज़ द V3। तीसरा जो कैपेसिटर है इस पर हमने पोटेंशियल सपोज किया V3 सपोज किया। नाउ टोटल पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा?
तीनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। V1 प्लस V2 प्लस V3। पहले कैपेसिटर पे V1 है, दूसरे कैपेसिटर पे V2 है और तीसरे कैपेसिटर पे V3 है। ये हमारा V3 है। ओके, तीनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा क्योंकि हर एक कैपेसिटर पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एनर्जी लॉस होगा। वायर्स में एनर्जी लॉस नहीं होता है, पोटेंशियल कैपेसिटर पे होगा। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। अब ये हमारा टोटल पोटेंशियल है। नो सेम प्रोसेस हम सेकेंड सर्किट के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर है, यहाँ पे कैपेसिटेंस हमारा C है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है हमारा टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, चार्ज फ्लो कर रहा है टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल। चार्जेस हमारे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तो करंट की डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। हमने इस पर चार्जेस सपोज किए प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब यहाँ पे हमें सपोज कर लिया टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 है, तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगा, C इक्वल टू कैपेसिटेंस की वैल्यू C इक्वल टू Q बाई V। ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि कैपेसिटेंस की वैल्यू Q इक्वल टू C इक्वल टू Q बाई V होता है। हम सबके लिए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई C। नाउ अब यही फॉर्मूले का यूज़ करके हम हर एक कैपेसिटेंस के लिए अलग अलग निकालेंगे, V1, V2 और V3 के लिए। तो V1 के लिए क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू Q अपॉन C1, क्योंकि चार्जेस यहाँ पे कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है और चार्ज सब में सेम है, कॉमन चार्ज है, सेम है सब में। तो यहाँ V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C2 और V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3। यहाँ पे V2 है, V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन C3 हो जाएगा। ओके, नाउ हम जनरल कॉमन के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे Q चार्ज है, यहाँ पोटेंशियल V है और कैपेसिटेंस C है, तो V इक्वल टू Q बाई C हमने ये पहले नोट करके रखा है, तो सेम हमारा ये होगा V इक्वल टू Q बाई C। नाउ पुट द वैल्यू इन V1, V2, V3, वी विल गेट हियर। पहले V की वैल्यू पुट करेंगे, Q बाई C इक्वल टू Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ओके, नाउ Q को कॉमन लेकर हम कैंसिल आउट कर देंगे, या फिर हम सारे पूरे इक्वेशन को Q से डिवाइड कर सकते हैं। वी विल गेट 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है। किस केस में है, इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। वी कैन से टोटल कैपेसिटेंस इनवर्स ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इक्वल टू इनवर्स सम ऑफ द इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस के इक्वल होगा। ओके, ये हमारा केस है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ओके, ओके क्लास, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम समझ लें पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। यू कैन सी ऑन द सर्किट ऑल थ्री कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड विथ वन सिंगल टर्मिनल विथ ईच अदर। अगर तीनों के पहले टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हों तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। या फिर हम फिगर में देख सकते हैं, इस सिचुएशन में अगर रखे हुए हैं हमारे कैपेसिटर लगे हुए हैं तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा कैपेसिटेंस डिफरेंट हो जाता है। सपोज़ करो कि ये C1 है, C2 है, C3। हमने तीन कैपेसिटेंस लगा रखे हैं तो हम इसको अलग अलग सपोज़ करेंगे, C1, C2, C3। सपोज़ कि बैटरी सोर्स हमारा V पोटेंशियल का है। नाउ इसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारा क्या होगा, ये इसका टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C हमारा, ये दोनों सिस्टम हमारे सेम होंगे तभी इक्विवेलेंट हमारा निकलेगा। इसमें सपोज़ करते हैं कैपेसिटेंस C और पोटेंशियल हमारा क्या हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा। ये डायरेक्शन ऑफ करंट है हमारा, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। हमारा पोटेंशियल यहाँ पे V हो जाएगा। इधर भी डायरेक्शन का हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम होगा करंट का, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, ये और ये डायरेक्शन है हमारा फ्लो ऑफ चार्ज का। हमारे जो नेगेटिव टर्मिनल से कुछ इलेक्ट्रॉन चार्जेस निकलेंगे
जो हमारे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। सेम यहाँ पे भी है कि हमारे चार्ज का डायरेक्शन सेम होता है। ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। नाउ हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि ये माइनस क्यू चार्ज आ रहा है, तो माइनस क्यू चार्ज हमारे पॉजिटिव टर्मिनल में गया, तो नेगेटिव टर्मिनल से कितना निकला, अगेन माइनस क्यू चार्ज। पिछले क्लास में भी हम पढ़े थे, यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, सो यहाँ पे चार्ज में वेरिएशन नहीं होगा। अब सपोज करते हैं इस टर्मिनल पे हमारा माइनस क्यू चार्ज आया, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज आया, तो वो 3 पार्ट में स्प्लिट हुआ। 3 पार्ट में निकलने पर ये हमारा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। इस पे सपोज़ किया Q1 चार्ज पहुँचा, इस कैपेसिटर पे माइनस Q1, इस पे सपोज़ किया माइनस Q2 एंड इस पे सपोज़ किया माइनस Q3। अब फिर से इंडक्शन प्रोसेस की वजह से हमारा माइनस Q1 है, तो अपोजिट प्लेट में प्लस Q1 प्लस Q2 और प्लस Q3 आएगा। माइनस Q है, यानी माइनस Q हमारा क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के तीनों के सम के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यही 3 पार्ट में हमारा स्प्लिट हो रहा है, ये 3 पार्ट में हमारा ब्रेक हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा फिर से वापस तीनों चार्ज वापस आएंगे और ऐड होकर के हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हमारा चार्ज यहाँ पे Q हो जाएगा। अब यहाँ पे इंडक्शन की वजह से प्लस Q1 हो जाएगा, माइनस Q1 की टर्मिनल की वजह से हमारा सेकंड केस में प्लस Q2 हो जाएगा, थर्ड केस में प्लस Q3 हो जाएगा। अब तीनों का सम हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस Q चार्ज हो जाएगा तीनों को, क्योंकि वही 3 चार्ज हमारे जो स्प्लिट हुए थे वापस आ रहे हैं, यहाँ पे प्लस Q चार्ज हो जाएगा। ये हमारा Q1 है, यहाँ पे प्लस Q जाएगा, यहाँ पे प्लस Q2, यहाँ पे माइनस Q हो जाएगा। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि टर्मिनल पे अगर कैपेसिटर के टर्मिनल पे प्लस Q1 है तो उससे माइनस Q1 चार्ज निकलेगा, कैपेसिटर के टर्मिनल पे प्लस Q2 है तो माइनस Q2 और प्लस Q3 है तो माइनस Q3 निकलेगा। अब हमें पता है टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्योंकि यही चार्ज हमारा स्प्लिट हुआ था 3 पार्ट में। नौ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट के केस में हमारा क्या हो जाएगा, चार्जेस हमारे आएंगे माइनस Q, यहाँ से चार्ज माइनस Q गया, यहाँ पे प्लस Q आ जाएगा और ये माइनस Q। ये सारा चीज़ हम लोगों ने पीछे क्लास में पीछे पार्ट में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल तीनों के केस में सेम रहेगा, क्योंकि हमें पता है रेजिस्टेंस के केस में भी पढ़े हैं, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। तो जो भी हमारा इस टर्मिनल पे पोटेंशियल होगा वही हमारा यहाँ से यहाँ पे सपोज के एग्जांपल प्लस 6 वोल्ट है, यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, माइनस 6 वोल्ट है। तो इस टर्मिनल के बीच में वायर लगा हुआ है, वायर का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे भी हम प्लस 6 वोल्ट सपोज करेंगे, वही सेम पोटेंशियल हो जाएगा प्लस 6 वोल्ट, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 6 वोल्ट हो जाएगा, यानी सेम वायर से फिर कनेक्टेड है, तो इस कैपेसिटेंस पे भी पोटेंशियल हमारा सेम होगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, सेकेंड कैपेसिटेंस के केस में भी हमारा पोटेंशियल सेम हो जाएगा, इसमें भी हमारा जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा, यानी जो भी पोटेंशियल होगा वो पैरेलल के केस में हमारे सेम होंगे। ये बात ध्यान रखना, ये सीरीज़ में भी होता है और ये पैरेलल में भी सीरीज़ में होता है। सीरीज़ में हमारे पोटेंशियल डिवाइड हो जाते हैं, पैरेलल में हमारे पोटेंशियल सेम रहते हैं। ये हम रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं तो आगे बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमारा सेम होता है, ठीक है। तो 9 अब हमें पता है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला, हमें पता है फॉर्मूला C इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। ये हमारा कॉमन फॉर्मूला है कैपेसिटेंस फाइंड करने का। तो हमारा Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इंटू V। वी कैन से दैट विल बी द C इंटू V। ये जनरल फॉर्मूला है। अब पहले कैपेसिटर के केस के लिए क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V। Q1 होगा यहाँ पे, इसको Q1 कर देते हैं, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V पहले कैपेसिटर के लिए। दूसरे कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। अब हम Q1, Q2, Q3 और Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए। यहाँ पे पोटेंशियल V है, कैपेसिटेंस C है, चार्ज Q है, तो हम यहाँ पे Q इक्वल टू क्या हो जाएगा,
सी इंटू वी, सी इंटू वी। Q1 के लिए C1 इंटू वी, Q2 के लिए C2 इंटू वी, Q3 के लिए C3 इंटू वी। अब V कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये टोटल कैपेसिटेंस निकला हमारा पैरेलल के केस में। यानी पैरेलल के केस में हम कह सकते हैं द टोटल कैपेसिटेंस विल बी सम ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस।